हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं क्लास 9 के लेसन 1 के ए पे। ठीक है, तो मैथ एडेट में आपका स्वागत है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 के ए। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक के परिमेय संख्या भी होता है। ठीक ना, पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर बताते। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य। ठीक ना, तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होता है। हाँ, होता है। पहला नंबर क्वेश्चन होगा सत्य। क्या होगा? सत्य। ये आंसर हो गया सत्य। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। सत्य, ये भी होता है। सी नंबर देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। ये भी होता है सत्य, क्योंकि जब बोलेगा मुझे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होता है। हाँ, होता है। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या भी होता है। तो डी नंबर होता है असत्य, नहीं होता है। असत्य इसका आंसर हो, क्योंकि ना कि पूर्ण संख्या ये जो तीन नहीं होती है। अगला नंबर क्या है? सत्य के बाद हो गया ई नंबर। ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ई नंबर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या भी होता है, जिसमें ई नंबर बोल रहा है तो असत्य नहीं होता है। असत्य आंसर हो गया। ई के बाद में एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक नंबर क्वेश्चन क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। ये भी नहीं, असत्य। ये मेरा क्या हो गया? ए का ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या हो गया? ये आंसर हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर लिखते रह जाएंगे, इस वजह से कॉपी में आप लोग देखिए और उसके बाद में यहाँ आंसर देंगे सत्य असत्य सत्य और 3 को असत्य होगा। ठीक ना। अब क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या। कह रहे हैं यहाँ परिमेय संख्या, ये परिमेय है। परिमेय संख्या क्या दे रहा है यहाँ? 2/3 -1/2 0 और 5/6। तो इसको कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। क्या कह रहा है? इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? देखिए, बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे पहले -1/2 है। तो क्या 0 से भी छोटा है। बढ़ते हुए क्रम यानी छोटा से बड़ा होता है। जब बढ़ते हुए क्रम में बोले तो क्या होता है? छोटा से बड़ा होता है। ठीक ना। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में होता है छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा लिखेंगे तो माइनस क्या है? 1/2 क्या है? सबसे छोटा ये है। ठीक ना, सबसे छोटा क्या है? ये है। छोटा से बड़ा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 0। 0 क्या है? इससे बड़ा है। ठीक ना। 0 जो है क्या है? इससे बड़ा है। ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ देख लेते हैं। अब इसके बाद 2/3 और 5/6 है। तो 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 इससे बड़ा है। उसके बाद में अब क्या बच गया? 5/6। ये क्या है? अगर इसके दूसरा विधि बता देते हैं। पहली बात तो हम लोग जान रहे हैं कि -1/2 ये क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक यानी किसी से माइनस में, किसी से क्या है? माइनस खुद लिए हुए थे। 0 यानी नहीं है मेरे पास, तो हाँ ही नहीं है। ठीक ना। अगर हम किसी से ले रहे हैं तो माइनस में ले रहे हैं। ठीक ना। तो इस वजह से माइनस में, तो 0 से भी क्या है? माइनस में, यानी सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये छोटा। अब 2/3 5/6, तो इसमें भाग देकर के देखेंगे। 2 में 3 से भाग देंगे। 0 के बाद 0 पॉइंट में कितना आ रहा है? उसमें 5 में भी 6 से भाग देंगे कितना आएगा? तो 2/3 आएगा और 5/6 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बनाने, जिसमें हम फास्ट में इसको मिटा लेते हैं। दो नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। 2 नंबर का है 2 का 2 क्या है? ये भी परिमेय संख्या कह रहा है। परिमेय संख्या कह रहा है। संख्या में क्या कह रहा है? 3/4 और 4/3 और 5/2। तो इसको कह रहा है क्या? घटते हुए क्रम में लिखिए। इसको कह रहा है क्या? घटते हुए क्रम में लिखिए। तो घटते हुए जब इसको क्रम में कह रहा है तो बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा क्या है? इसमें 5/2 है। क्या है? 5/2 है। ठीक ना। उसके बाद में क्या है? 4/3। उसके बाद 4/3 के बाद में 3/4, यानी सबसे बड़ा फिर ये बड़ा फिर ये सबसे बड़ा फिर छोटा मेरा आ गया आंसर आएगा। ठीक है। ये मेरा 2 नंबर था। 2 का 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
3 नंबर क्वेश्चन में मेरा 3 का 1 लेते हैं, ठीक है। 2/3 के परिमेय संख्या वो सॉरी परिमेय संख्या संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से संख्याओं को प्रदर्शित करें। कह रहा है संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करें। संख्या रेखा यानी एक लाइन खींच करके। पहले 2/3 को हम कैसे संख्या रेखा पर रखते हैं, तो पहले रखने से पहले इसमें 2 में 3 से भाग देते हैं, तो 0.3 6 18 ये कटेगा नहीं, 3 6 18 ये जाते रहेगा। तो हम लोग पॉइंट बस 2 संख्या तक निकालते हैं 3 संख्या तक, लेकिन यहाँ 2 संख्या 3 संख्या निकाल नहीं सकते। इस वजह से ये 0.66 जाएगी, तो 0. क्या हो जाएगी 66 जब जाएगी लगातार एक ही संख्या तक जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो 0.7 होगा यहाँ, ये प्लस में एक चिन्ह गिर देगी, ठीक है 0 हो जाएगा मेरा। जो इधर आएगा माइनस में होगा, -1 -2 -3, और उधर जो जाएगा वो प्लस में होता है। तो यहाँ 1 2 3, अब इसके बीच में जो चिन्ह होती है 10 होती है। एक इसको अगर 1 लेते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ठीक है। अब इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2, ये मेरा बड़ा चिन्ह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अधिक ही ले लिए हैं, ठीक है। हम मिटा देते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 10, और इसको इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो यहाँ क्या आ रहा है, यानी 2 में हम 3 से भाग दिए तो 0.7 आ रहा है। तो 0.7 आ रहा है, तो हम 0 ये मेरा 0.7, तो 1 से पहले होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा 7 है, ये मेरा 0.7 है, मेरा 0.7 क्या आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आया होगा। एक बार और समझा देते हैं, 2/3 है, 2 में 3 से भाग देंगे तो 0.7, क्योंकि 0.66 आएगा, यहाँ भाग दिए 0.66 आएगा, तो यहाँ लगातार एक ही संख्या जो जा रही है क्या हो जाएगा, जोड़ के लिखा जाता है, तो 6 1 7 हो जाता है, 0.7 है। तो 0.7 आया, तो यहाँ हम इसमें जो 0 और 1 के बीच में 10 होती है चिन्ह, छोटी छोटी, ठीक ना। तो ये जो 1 से और 0 से जब लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 है, इसको काउंटिंग करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जब 10 हो जाएगा ये चिन्ह पे 10 हो जाएगा, ठीक ना। ये 1 है, तो यहाँ इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 7, तो 0. क्या गया 7 मिनट क्या गया आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देख लेते हैं हम 3 का। तीन का 2 नंबर क्वेश्चन 7/4 क्या कह रहा है 7/4, तब 7 में 4 से भाग देंगे, 4 में 4 एकम 4 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.07 चौको 4 7 28, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 10 में 60 जाएगा तो 2 है, 7 पचे क्या हो जाएगा 4 पचे 20, क्या हो गया 1.75, तब 1.7 हो तो 1.8 लिखेंगे, ठीक ना। तो एक चिन्ह भी देंगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 2 3 7 8 9 9 और 1 10, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसके आगे भी जाएगा तो अपना 3 हो जाएगा, ठीक ना। तब क्या कर रहा है मुझे इसको जब 7/4 को कटाया तो 1 पॉइंट कितना आया है 8 आया, तो 1 पॉइंट जब 8 है यहाँ 1 पॉइंट नहीं बल्कि 1.45 है, तो 1.8 लिखेंगे जोड़ के लिखेंगे, तो 1.8 तो मेरा 1 हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 1.8 है, 1.8 मेरा क्या हो गया है आंसर आ गया, ठीक है। तो 3 के बाद में 2 नंबर के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर पढ़ रहे थे, संख्या एक रेखा दी संख्या दे दी और 0.8 दे दी, ठीक है। आगे चलते हैं 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। 3 का 3 क्वेश्चन है, यानी सी ए बी सी 3 वही हुआ -3/5 का, ठीक है, -3/5 का अब ऋणात्मक में आ गया, ठीक है। तो यहाँ 3 में हम 5 से भाग देंगे, तो जब 5 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 0.5 हो जाएगा, कट गया, तो -3/5 है, इसको भाग देंगे तो 0.6 आया, ठीक है, माइनस में, तो एक संख्या भी देंगे यहाँ, ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 -2, फिर इधर 1 और इधर 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
और उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो 0.6 यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया तो ये आ गया 0.6 में। ठीक है, तो ये 3 का 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ कैसे बनाए, यहाँ भाग दिए 0.6 संख्या रेखा खींच दिए, इस जो 0 और 1 के बीच में 10 छोटी छोटी चिन्ह होती है, ठीक ना। ये स्केल जानते हो, ये स्केल में जो 1 और 1 सेंटीमीटर जो लिखा रहता है 1 से 10 तक, तो 1 0 से 1 में कितना 10 चिन्ह लाइन होती है, 9 लाइनों के 1 लेकर के 10, ठीक ना। तो ये क्या हो गया मेरा सेंटीमीटर में हो गया, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तब आगे आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सब देखते हैं हम लोग। चार के 4 ही हैं, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय पर, 5 परिमेय पर, तो इसको परिमेय निकालेंगे कैसे, एकदम अच्छा आसान आइडिया है कि 5 इसको कैसे निकालेंगे। तो 1 + 2 इसमें 2 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, मेरा परिमेय संख्या जाएगा, क्या जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3/2, ये पहला परिमेय संख्या, पहला आ गया, क्या आ गया, पहला। 5 कह रहा है तो इसमें पहला आ गया। दूसरा कैसे लेंगे, तो 3/2 ये भी लेंगे, इसमें से दोनों में से कोई भी एक संख्या ले लेंगे, ठीक ना। तो ये 3/2 हो गया, तो ये 3/2 अब प्लस ये क्या कर लेंगे हम 2, इसमें से दोनों में से कौन एक हम ले लेंगे। तो अगर हम 1 ले लेते हैं और 2 से भाग दी, पहला था, दूसरा कैसे बनेगा देखिए हम, ये दोनों को पहले ऊपर वाला का लसा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3, ये जाएगा 2/2, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 3 2 को जोड़ेंगे तो 5, 5/2 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक छुपा हुआ है, तो 5/2 × 1/2 हो जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दूसरा आ गया, क्या आ गया, दूसरा। 5/4 जो मेरा आया क्या आ गया, दूसरा आ गया, ठीक है। तो पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही निकलेगा सब, ठीक ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ निकाल देते हैं, तो कितना है 5/4 है। जब 5/4 है तो फिर हम कौन सा संख्या लेंगे कि जो मेरा तीसरा के बराबर आएगा, ठीक है। तो फिर हम तीसरा का लेते हैं, तो तीसरा का जब लेते हैं तो ये 5/4 और 1 और 2 में से कौन एक संख्या हम यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ 2 ले लेते हैं। 5/4 + 2, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक छुपा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 5 और 2 8 ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 5 13, 4 दूना 8 है मेरा, क्या आ गया 13/8। ये मेरा तीसरा आ गया, क्या आ गया, तीसरा आ गया, ठीक ना। ये मेरा तीसरा आ गया परिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा निकालते हैं, वीडियो में देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको कैसे बनाया इसको समझा देते हैं। तो चौथा पांचवा निकाल देंगे, ठीक ना। 5/4 ये जो है 5/4 आप 2 ले लेंगे, इसके पहले 1 लिए थे तब 2 ले लेंगे। 5/4 2/1, 4 दूं तो लघुत्तम में यहाँ 4 होगा, ये 4 दूना 8, 5 8 5 13 और 4 दूना 8, पेचिया गुना करेंगे। यहाँ जैसे किए हैं, इसके नीचे कुछ नहीं थे, छुपा हुआ है, 13/8 है, ये तीसरा मान हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको ऐड कर लीजिए आप लोग। अगला स्टेप में आप देखते हैं हम 13/8 जो आया है, 13/8 प्लस उसी में का है जो अभी क्वेश्चन हम बनाया है उसी में का, अब प्लस 1/2 लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं, सॉरी 1/2 लिख रहे हैं, 2/1, ठीक ना। ये मेरा हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, इसका लॉस करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 13 8 दूना 16 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2। ये मेरा चौथा हो गया, क्या हो गया, चौथा परिमेय संख्या निकला, क्या निकला 29/16 आया है मेरा, कौन सा आया है, चौथा परिमेय संख्या है, ठीक है। और पांचवा देखते हैं हम इसमें, तो ये 29/16 लेंगे, क्या लेंगे 29/16, ठीक है।
तो 29 बटा ये जो मेरा 16 है तो इसको हम क्या करेंगे, सब हम बता देते हैं, ठीक ना। इसमें ले लेंगे अब 2, तो 2 बटा 1 लेंगे प्लस 2 हो जाएगा, तो ये मेरा 16 इसका लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 29, तो 16 दूना 32 बटा 2 इक्वल टू। अब उसके बाद में यहाँ क्या कर देंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा और 29 से और 32 जोड़ देंगे तो 11 3 दूना 61 हो जाएगा। ये मेरा पांचवा आ गया, पांचवा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 5 ऊपर में संख्या कहा रहा था, कितने परिमेय संख्या कहा रहा था 5, पहले हम देख लेते इतना है कि आंसर 61 बटा 32, ठीक है, आ गया मेरा। तब 5 ऊपर में संख्या बोल रहा था जिसमें 3 वो इसके पहले में बनाए हुए थे, अब 2 ये हो गया, 5 परिमेय संख्या आ गया। जब 5 परिमेय संख्या आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देते हैं, 3 बटा 2, 4 बटा 5, 13 बटा 8, 29 बटा 16 और 61 बटा 32, तो मेरा क्या आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जो 29 बटा 16 आया, 2 जो था 1 और 2 जो मेरा क्वेश्चन में था, ये क्या कर दिए, सबको हम जोड़ घटाव का करके यानी बटा पर जोड़, तो पांचों मान मेरा निकला 61 बटा 32, यानी 1 2 3 4 5, मेरा पांचों का क्या आ गया आंसर, ये अगर 5 परिमेय संख्या बोल रहा था, ये पांचों परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं हम, अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 5वां क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है 1/3 और 1/2 कह रहा है, क्या कह रहा है 1/2 कह रहा है, ठीक है। तो 1/2 कह रहा है, तो दोनों क्या करेंगे हम, एक परिमेय, पहला में कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 परिमेय, कह रहा है 1 परिमेय, और दूसरा में कह रहा है 2 परिमेय। तो पहले में 1 नंबर क्वेश्चन चलते 1/3 या प्लस 1/2, इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो जब भाग कर देंगे तो ये मेरा 2 और 3 का लगभग 6 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ 2 और प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 और 2 5/6/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/12, क्या हो जाएगा 5/12, मेरा पहला निकला, क्या निकला पहला, ये 1 नंबर आंसर था, ठीक है। अब दूसरा का चलते हैं, किसका चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को 1/3 और प्लस है 1/2, तो जब 1/2 1/3 है तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरा वाला में यहाँ कुछ मान रख देते हैं, क्या मान रख देंगे, तो 5/12 और 1/2, यहाँ हम लिख देते हैं 5/12, ये जो मेरा आया प्लस 1/2, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, 6/2, 6 5 11/12/2 और उसका इक्वल टू ये हो जाएगा 11/12 दूना 24, दूसरा निकल गया, ये मेरा क्या हो गया दूसरा 11/24, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। हम समझा देते हैं इसको, ठीक ना, एक जगह लिख करके फिर आप लोगों को समझा, यहाँ लिख देते हैं 5/12 और 11/24 आंसर। अब देखिए समझा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 1/3 और 1/2 का एक परिमेय संख्या, फिर दोबारा में कर रहा है 2 परिमेय संख्या, ठीक ना। तो पहले एक परिमेय संख्या निकालेंगे 1/3 प्लस 1/2, दोनों का लासा ले लेंगे, 6 हो गया, 2 कम 2 3 कम 3, तो ये 3 और 2 5 6 है, ये 2 है, तो ये गुना हो जाएगा, एक दूसरे में क्या हो जाएगा गुना, ये दूसरे में क्या हो जाएगा गुना, तो 6 दूना 12, ये 5 5 बटा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ, तो 5/6 और गुना 1/2 इसका 2 है, 5 और 6 दूना 12, तो ये क्या हो गया 6 दूना 12, मेरा पहला है। दूसरा का देखते हैं, 12 2 है, तो ये 5/12 में जो ये आया, फिर 1/2 1 लिख देंगे, 12 2 का लगता 12, 6 हो गया, 6 5 11/12, ये 12 दूना 24, मेरा क्या आ गया दूसरा मेरा आ गया, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे, कितना 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देख लेते हैं 5 का 1 और 2 है ना, हाँ, अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ 1 और 2 को 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या कह रहा है। इसमें कितने कह रहा है 3 परिमेय संख्या निकाली, तो इसमें 3 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे देखिए।
3 1 4, 4/2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कटा देंगे, 2/2 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। ये मेरा क्या निकल गया, पहला निकल गया। क्या निकल गया, पहला निकल गया। ये मेरा पहला। दूसरा निकालते हैं, दूसरा कैसे निकलेगा देखो, 1/1 का प्लस क्या कर लेंगे, 1/2 ले लेंगे। ये दो से भाग देंगे, जब परिमेय संख्या बोलेगा तो 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक ना, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2, और उसके बाद इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 प्लस 1 2, ये क्या हो जाएगा 3/2/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 दूना 4। ये मेरा दूसरा निकल गया। क्या हो गया, दूसरा निकल गया। क्या निकल गया, 3/4, 3/4, और ये 3/2 ले लेंगे, 3/4 और प्लस 3/2 ले लेंगे, ठीक है। इस 2 से भाग दे देंगे तो ये 4 प्लस 3 दूना 6, 3/2, तो ये हो जाएगा 9/4/2। क्या हो जाएगा 9/4 गुना 8, तीसरा निकल गया। क्या निकल गया, मेरा तीसरा निकल गया, ठीक है। तो मेरा तीसरा निकल गया, तो इसका आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे 1 और 3/4 और 9/8। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आएगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। एक बार इसको समझा देते हैं। 1/2 का प्लस 3/2, ये दोनों का लस ले लीजिए। क्या ले लिया, ये दोनों का लस ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों का जब लस हो जाएगा तो ये 4 और उसके 2/2, 2 दूना 1 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2/2 कट जाएगा, ठीक ना, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं फास्ट में। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -1/5 और प्लस लिख रहे हैं, और -2/5। तो इसमें भी कह रहा है परिमेय संख्या निकालिए, इसमें भी कह रहा है 3 परिमेय संख्या। तो इसको क्या करेंगे, -1/5 और प्लस -2/5, 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों का लसा हो जाएगा 5, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -3/5/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3/10। पहला निकल गया। क्या निकल गया, पहला निकल गया, ठीक है। अब दूसरा था -3/10 और प्लस -1/5 ले लेते हैं। 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और 10 हो जाएगा, इसका लसा -3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 5/10/2। ये मेरा क्या निकल गया, 10 गुना 20, दूसरा निकल गया। क्या निकल गया, -5/10। क्या निकल गया, दूसरा। इसको कटाना चाहिए तो 5 का 20, 1/4 हो जाएगा माइनस। तो ये मेरा दूसरा निकल गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पे। -1/4 है। क्या है, -1/4 और -1/4 और प्लस -1/5। इसमें 2 से भी भाग करना है, ठीक है। सब में वही नहीं है, कुछ इसमें दूसरा अलग से नहीं करना है। तो ये 2 हो गया, 5 का 20 हो जाएगा, लघुत्तम होगा तो ये 5 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -9/20/2 हो जाएगा। तो -9/10 20 गुना 40, मेरा क्या निकल गया, तीसरा निकल गया, ठीक है। -9/40 से मेरा तीसरा निकल गया, ठीक ना। अब यहाँ क्या करेंगे, तीनों की एक जगह लिख देंगे। क्या करेंगे, तीनों की एक जगह निकल, यहाँ नीचे स्पेस है बट दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से साइड में लिख दे रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा -3/10 -1/4 और -9/40 से मेरा कहा गया आंसर में, ठीक है दोस्तों। तो ये कोई एक बार समझा देते हैं। -1/5 -2/5, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, 5 5 का 5 होगा, -1 -2 लेंगे 3/5/2, 5 गुना 10, -3/10 आ गया, ठीक है। अब आगे आते हैं दूसरा का, यानी -10 3/10 ले लेंगे, या फिर ये वो -1/5, दोनों का लसा करेंगे 10 प्लस माइनस 3 और 2 5, 10 10 गुना 20 हो जाएगा, 5 5 का 20, 1/4। दूसरा का, तीसरा का -1/4 प्लस -1/5। तो ये क्या होगा, इस सब का लघुत्तम 20 होगा, क्योंकि लघुत्तम करेंगे तो नहीं होगा, तो गुना कर दिए। तो 5 और 9 20 गुना 40 -9 क्या हो जाएगा 40 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर का एक का लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, ठीक है।
अब वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से फास्ट में बता रहे हैं, क्योंकि एक चैप्टर का मैथ एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना, इस वजह से। अब आगे चलते हैं हम 2 नंबर सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1/2 और 1 है, क्या है और 1, इसका 3 इसका भी परिमेय संख्या निकालना है, तो -1/2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ 2 से भाग देंगे, तो इसका 2 हो जाएगा प्लस 1 माइनस में 2 हो जाएगा, तो 0/2/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0/4, तो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये मेरा जो सॉरी गलती बना दी, ये मेरा 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस से ये क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1/2/2, क्या हो जाएगा 1/4, पहला निकल गया। दूसरा देखते हैं 1/4 है, क्या है 1/4, तो प्लस 1 ले लेंगे 1/1, इसके नीचे 2 से भाग देना है, 4 हो जाएगा प्लस 1, 4 एकम 4 ये हो जाएगा 4 दूना 8, मेरा दूसरा निकल गया, क्या निकल गया दूसरा 4/8, और सॉरी 4/8 हम बोल रहे हैं, 4 1 5, ये हो जाएगा 4 1 5/4/2, तो यहाँ हो जाएगा 5/4 दूना 8, ये मेरा दूसरा निकल जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ 5/8 है, ठीक है, 5/8 है प्लस 1/1 है, ठीक, तो इसके 2 से भाग देना है, तो ये मेरा हो जाएगा 5/8 प्लस 8/2 हो जाएगा, 8 5 13, 8 दूना 16, ये मेरा तीसरा हो गया 13/16, क्या हो गया 13/16, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, ये तीनों की एक जगह लिख देंगे, क्या करेंगे तीनों की एक जगह लिखेंगे, तो 1/4 5/8 और 13/16, 13 क्या हो जाएगा 16, मेरा आंसर हो गया। एक बार हम समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक ना, कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। देखिए ध्यान से आप लोग, ये मेरा चैप्टर का लेसन 1 का ए का क्वेश्चन है, ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, -1/2 और 1 है, ये दोनों को हम जोड़ कर देंगे, क्या कर देंगे बटा पर के जोड़ बोले तब या भिन्न का जोड़ बोले तब, ठीक है, दोनों एक ही है, तो ये 2 1 का लसा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ बटा के नीचे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1/2/2, तो 2 दूना 4, इसको मैं वर्ड तौर पे बता दे रहे हैं, 1/2 गुना 1/1, तो ये क्या हो जाएगा 2 1/4, 1 क्या आ गया 4। अब 1/4 यहाँ ले लेंगे और यहाँ 1, ये 4 1 लघुत्तम 4, 4 एकम 4 1 एकम 1, 4 1 5/4/2, 4 दूना 8 5/8, ठीक है। अब ये 5/8 ले लेंगे, अब प्लस 1 लेंगे 1/1, 8 में 8 से भाग देंगे, वो 8 1 का लघुत्तम करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 5 एकम 5, 8 5 13 8 दूना 16, मेरा क्या आ गया तीसरा हो गया, तो ये पहला दूसरा तीसरा परिमेय संख्या का बोला था 3 निकालने के लिए 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम आते हैं दूसरा वीडियो लेकर के, दूसरा वीडियो में जिसमें क्या क्लास 9 का लेसन लेके बी, ठीक है, जिसका सारा लिंक यानी एक दूसरे के क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिससे आप एक दूसरे के सहारे क्या करेंगे मैथ को सॉल्व कर करके और उसके बाद अपना बनाएंगे और आगे के लिए, ठीक है।